नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ट्रीटमेंट प्रोसीजर के बारे में जो हमारे एक्ने स्कार्स को बहुत बेहतर बना सकता है। आई एम डॉक्टर रितिका ढींगरा, CEO लक्स स्किन क्लिनिक प्रैक्टिसिंग इन न्यू दिल्ली। एक्ने स्कार्स के दूसरे ट्रीटमेंट प्रोसीजर के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप एक्ने स्कार का ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे दिए गए वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं ताकि पता लगे कि कौन सा ट्रीटमेंट कौन से स्कार के लिए बेस्ट है। आप चाहते हैं कि आपकी एक भी वीडियो ना छूटे तो हमारे चैनल का बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे PRP की। क्या होता है PRP? PRP मीन्स प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। ये ट्रीटमेंट एक्ने स्कार्स पर कैसे काम करता है, कैसे हम इसको प्रिपेयर करते हैं, कितने सेशंस लगते हैं, कितने पैसे लगते हैं, आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। PRP ट्रीटमेंट हमेशा माइक्रो नीडलिंग के साथ किया जाता है। बहुत रेयर होता है कि सिर्फ माइक्रो नीडलिंग करी जाए या सिर्फ PRP इंजेक्शन दिए जाए फॉर योर एक्ने स्कार्स। को ब्लड में से सेपरेट करते हैं और कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ब्लड के प्लेटलेट्स को बहुत कम सॉल्यूशन में लेकर आते हैं। प्लेटलेट्स को आपकी ही स्किन में डाला जाता है। दैट इज वी आर यूजिंग योर ओन प्लेटलेट्स दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम योर ब्लड एंड इट इज डायरेक्टली इंजेक्टेड टू योर स्किन। वी आर नॉट यूजिंग एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। इसका मतलब हम बाहर से कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं कर रहे, आपका ही ब्लड सैंपल ले रहे हैं और आपके अंदर ही इंजेक्ट हो रहा है। पेशेंट्स आते हैं, हमसे एक सिंगल क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, मैम ये PRP सेफ है क्या? येस इट इज, एज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम योर ओन ब्लड। आपके ही ब्लड से हम सैंपल ले रहे हैं, उसी को ही हम प्योरीफाई करते हैं। इस PRP में होता क्या है? PRP में बेसिकली ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। जब ये ग्रोथ फैक्टर्स हमारी स्किन में डाले जाते हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ का मतलब होता है कि एक स्पेसिफाइड मैनर में आपकी स्किन को ग्रोथ करने में हेल्प करवाते हैं। सेकेंड, आपके पुराने कोलेजन को न्यू कोलेजन से रिप्लेस करते हैं। प्लेटलेट्स हमारे स्किन में जाते हैं। जो प्लेटलेट्स होते हैं पेलेट्स की फॉर्म में होते हैं। जैसे ही हमारे स्किन में हम इंजेक्ट करते हैं वो पेलेट्स टूटते हैं, ब्रेक ऑफ होते हैं और उनके अंदर से ग्रोथ फैक्टर्स हमारी स्किन में आता है। बेसिकली प्लेटलेट्स हमारे स्किन में जाने के बाद एक्टिवेट होते हैं। अब बेसिकली स्किन में जाकर एक्टिवेटेड होते हैं और साथ में ही न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं हमारे चेहरे को। ये प्रोसीजर कोलेजन रीजनरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अब अगर कोलेजन रीजनरेशन हो रही है तो स्किन टाइटनिंग में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। एक्ने स्कार्स में तो दे ही रही है। बात करते हैं PRP कैसे की जाती है और हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप आता है कलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल। जैसे हम नॉर्मली अपना सैंपल देते हैं अपने ब्लड टेस्ट के लिए, वैसे ही ब्लड कलेक्ट होता है। कोई नई टेक्निक नहीं है। बट हमारे फेस के लिए मिनिमम फाइनल सोल्यूशन 4 to 5 ml की ज़रूरत होती है। इतना सोल्यूशन निकलना चाहिए। इतने सोल्यूशन को निकलने के लिए कम से कम 25 से 30 ml ब्लड हम निकालते हैं। जो ट्यूब्स यूज़ होती हैं वो स्पेशल होती हैं। हम उन स्पेशल ट्यूब्स में ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। उन ट्यूब्स को हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालते हैं। सेंट्रीफ्यूज मशीन से जो सैंपल बाहर निकलता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, जो सैंपल बाहर निकलता है उसको वो मशीन, सेंट्रीफ्यूज मशीन उन सैंपल को, ब्लड सैंपल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। RBCs अलग, WBCs प्लेटलेट प्लाज्मा अलग। इस प्रोसेस को सेपरेशन कहते हैं। अब जो सैंपल प्रिपेयर होता है हम उसको ऊपर वाले सैंपल को जो येलोइश कलर का होता है उसको हम अलग से निकालते हैं, अलग ट्यूब में डाला जाता है। वही ट्यूब दोबारा रीसेंट्रीफ्यूज होती है। जब रीसेंट्रीफ्यूज से जो सैंपल बाहर निकलता है उसका अपर 1/3 पार्ट यूज़ होता है, लोअर 1/3 पार्ट कंसनट्रेटेड होता है। इसीलिए इस प्रोसेस को कंसंट्रेशन कहा जाता है। सेकेंड स्टेप है मेथड ऑफ अप्लाइंग एनेस्थीसिया क्रीम। हम पेशेंट आते हैं, पेशेंट बैठते हैं, 40 से 40 to 45 मिनट्स एनेस्थीसिया क्रीम अप्लाइड होती है। टॉपिकल एनेस्थीसिया क्रीम अप्लाई की जाती है। अब वो एनेस्थीसिया क्रीम आफ्टर 40 to 45 मिनट्स हम रिमूव करते हैं कि ताकि पेशेंट को पेन ना हो ड्यूरिंग द प्रोसीजर। अब नेक्स्ट स्टेप 3, हाउ PRP इज़ यूज्ड। अब PRP को हम 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं फॉर एक्ने स्कार्स। आइदर यू कैन डायरेक्ट एप्लीकेशन, आइदर यू कैन कंसिडर इट विद माइक्रो नीडलिंग। डायरेक्ट एप्लीकेशन का मतलब होता है या तो आप
आजकल जेट स्प्रेज या फिंगर से आप लगा सकते हो, या फिर नॉर्मल जो डिवाइसेस आती हैं, जो अल्ट्रासोनिक डिवाइसेस, हम उससे आप पीआरपी को सैंपल को आप उस अपने पेशेंट के चेहरे पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आइदर यू कैन कंसिडर इंट्राडर्मल इंजेक्शंस, बट मैं ये सजेस्ट नहीं करती हूँ। मैं सजेस्ट करती हूँ कि एक्ने स्कार्स को ठीक से रिजल्ट आने के लिए कम से कम आप माइक्रो नीडलिंग अलॉन्ग विथ इंट्राडर्मल इंजेक्शंस आप दोनों चीज़ें करें। माइक्रो नीडलिंग से क्या होता है, छोटी नीडल्स होती हैं, डायरेक्ट पेनिट्रेट कराती हैं एंड रिजल्ट्स मच बेटर आते हैं। सेकेंड, जब हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं इंसुलिन नीडल की हेल्प से, इंसुलिन नीडल सबसे पहले क्या काम करती है, आपका सब्सिजन भी करती है। जो छोटे स्कार्स होते हैं, आइस पिक स्कार्स होते हैं, उनमें सब्सिजन की तरह भी वो काम करती हैं, तो उनसे मच बेटर रिजल्ट आते हैं। अब बात करते हैं पेन की। पेन इतना नहीं होता, इतना है कि हम उसको टॉलरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, the time of the procedure, duration of the procedure, it will take minimum 1 to 2 hours or 1 to 1.5 hours, मिनिमम इतना टाइम लग जाता है पेशेंट का सैंपल लेने में, सैंपल प्रिपेयर करने में। एनेस्थीसिया क्रीम लगाई, 40 to 45 मिनट्स एनेस्थीसिया क्रीम लगा के रखनी होती है, तो इतना 1 से 1.5 घंटे का टाइम बहुत मिनिमम है। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस की। सबसे पहले सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर इज नॉन नेगोशिएबल। सेकेंड, अगर कहीं सेंटर्स में माइक्रो नीडलिंग जो डिवाइस होती है, हम उसमें वो डर्मा रोलर्स यूज़ करते हैं। अगर डर्मा रोलर सही प्रेशर से, सही फोर्स से नहीं किया जाए तो उसका निशान रह जाता है। उसके निशान को हील होने में कम से कम 1 से 1.5 महीना लग जाता है। बट इन आवर सेंटर, इन माई क्लिनिक, आई डोंट प्रेफर डर्मा रोलर्स, आई प्रेफर डर्मा पेन, और आजकल जो न्यू डिवाइस आ रही है डर्मा पेन 4, आई विल कंसिडर दैट। थर्ड, हल्की बहुत रेडनेस रहती है जो कि 24 घंटे तक के लिए आप थोड़ा सा परसिस्ट करेगी। यू कैन यूज़ एनी आइस पैक और समथिंग, कुछ भी ठंडक के लिए आप उसको अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे ज़्यादा नहीं रहती, बहुत हल्की रेडनेस रहती है। जब पीआरपी को हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं तो समटाइम्स अ लिटिल नीडल प्रिक और ब्रूज, दिस इज़ नॉर्मल एंड इट विल बी हील्ड अप इन 2 to 3 days। वो भी समटाइम्स अगर बहुत ज़्यादा एक्ने स्कार्स हैं, बहुत ज़्यादा हमने उसको डीपर इंजेक्शंस दिए हैं तो ये होता है, और वो भी 2 या 3 दिन में वो हील्ड अप कर जाते हैं। अब हम बात करते हैं आज के फैक्ट की। एज यू नो, आई ऑलवेज स्पिल अप सम फैक्ट। सो आज का फैक्ट ये है, अगर पीआरपी अच्छे से की जाए, अच्छे से प्रिपेयर हो, तो उसके रिजल्ट्स को कोई बीट नहीं कर सकता। उसके रिजल्ट्स मच मच सुपीरियर है देन एनी अदर ट्रीटमेंट। सेकेंड थिंग, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है अनटिल एंड अनलेस वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर हुआ हो। अब हम बात करते हैं रिजल्ट्स की। अब रिजल्ट्स, जब अगर कोई पेशेंट पहला सेशन लेता है, फर्स्ट सेशन के बाद उसको ऐसा लगता है 7 से 10 दिन पूरा फिलिंग इफेक्ट आ गया है स्किन पर, स्किन बिल्कुल स्मूथ आउट हो गई है, बट वो दैट इज टेम्पररी। इसका एक्चुअल रिजल्ट मिनिमम जो कोलेजन रीजनरेशन होती है, मिनिमम आफ्टर 4th वीक स्टार्ट होता है। इसीलिए जो हम सेकेंड सेशन प्लान करते हैं, 1 से 1.5 महीने का गैप रखा जाता है कि ताकि स्किन अच्छे से कोलेजन प्रोड्यूस कर सके। अब हम बात करते हैं द नंबर ऑफ सेशंस। एज आई सेड अर्लियर, सेशंस मिनिमम 1 से 1.5 महीने के गैप में होगा, जस्ट बिकॉज कोलेजन रीजनरेशन के लिए हम स्किन को टाइम देते हैं। सेकेंड, अगर हम माइक्रो नीडलिंग पीआरपी के हम साथ में करें तो मिनिमम 4 to 6 सेशंस मैंडेटरी होते हैं, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ द स्कार एंड टू इट्स एक्सटेंट एंड अलॉन्ग विद पेशेंट टू पेशेंट। अब हम बात करते हैं कॉस्टिंग की। ऑलमोस्ट एवरी अदर पर्सन कमेंट सेक्शन में भी सब यही पूछते हैं, मैम कॉस्ट बताओ, कॉस्ट कितनी लगेगी, पैसे कितने लगेंगे। ये डिपेंड करता है सेंटर टू सेंटर, डॉक्टर टू डॉक्टर्स, इनफैक्ट सिटीज़ टू सिटीज़। दिल्ली और मुंबई जैसे सिटी में थोड़ा सा कॉस्टिंग ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू दी अदर सिटीज़। अगर आपको मेरे सेंटर की या मेरे क्लिनिक की कॉस्ट जाननी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हमने बात करी कि पीआरपी थेरेपी एक्ने स्कार्स के लिए कैसे कैसे रिजल्ट दे सकती है, हम उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, कितने सेशंस लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे।
आज हमने ये सब कुछ डिस्कस करा, बट लेट मी टेल यू दिस ऑल्सो, पीआरपी थेरेपी और चीज़ों के लिए भी यूज़ होती है, जैसे कि फेशियल रिजुविनेशन, हेयर लॉस, हेयर ग्रोथ थेरेपी, अलॉन्ग विद फाइन लाइंस एंड रिंकल्स। जो भी चाहते हैं एंटी एजिंग में जाना, दिस इज़ द वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू. You can also consider PRP therapy in under eye hollowness. It works wonders. सो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें. और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. नमस्ते.